हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये शाम का व्यू है। आज मॉर्निंग से कोई भी मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि मैं दिन में घर पे नहीं थी। मैं चली गई थी दवाई लेने हस्बैंड के साथ गई थी। हस्बैंड की ही दवाई लेनी थी तो मैं वापस आई हूँ तकरीबन 3 बजे के आसपास। तो उसके बाद से फिर कोई और काम हुआ नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं कुछ ना सही तो कम से कम क्लास तो अपनी कंप्लीट ही कर लूँ। तो वही मैंने भी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करी है और ये देखिए शाम का बज रहा है वही 5:51 हो रहा है। और ये बड़ा अजीब हो जाता है कि जो चाहो वो फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं। और बिटिया को इधर मेरी बुखार आ गया था तो वो भी स्कूल से आने के बाद चुपचाप से लेट गई थी, कुछ भी नहीं खाया था। अभी उसको बस थोड़ा सा हमने नमकीन दिया है तो वही खा रही है और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया। खाते जा रही थी और अपना खेल रही है पीछे, बीच बीच में हमसे पूछ भी रही है। हाय फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 9 और आज मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है। उसका रीज़न बस यही था कि मैं आज गई थी दवाई लेने हस्बैंड की, जिसके चलते आज पूरा दिन मेरा उसी में चला गया। मैं शाम को वापस आई हूँ तकरीबन 3 बजे। तो उसके बाद इतनी थकान लगी, घर आने के बाद फिर लेट गए। 4 बजे के आसपास बच्चे आते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ी देर उसमें लगे। आज बिटिया को थोड़ा बुखार है और इसके चलते बस एक ही क्लास करी है ज्योग्राफी की और कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है। जुकाम मुझे भी है, कुछ कुछ फीवर भी लग रहा है, इसके चलते बहुत थकान लग रही है तो नहीं हो पाया आज कुछ भी। कल कोशिश करूँगी कि मैं अपना जो मेरा नोट्स था वो मैं प्रिपेयर करूँ फिर से और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूँ। फ्रेंड्स, मतलब लाइफ ऐसी ही है, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बिखेरती ज़रूर है, लेकिन हमें ना विश्वास रखना चाहिए, अपने पर भरोसा रखना चाहिए। सफलता वहीं है जहाँ हम विश्वास रखते हैं अपने ऊपर। और फिर अपनी मेहनत पे भी यकीन करना चाहिए कि नहीं, अब चीज़ें होंगी, हमारे हाथ में है तो होंगी, क्योंकि ये परिस्थितियाँ हैं, ये फैमिली है। कभी ना कभी इसमें उलझना ज़रूर पड़ता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब जैसे शादियों का सीज़न शुरू हो गया तो आए दिन कोई ना कोई इनविटेशन है, बट मैं वहीं जाऊंगी जहाँ मेरा जाना ज़रूरी आज भी है, जिसमें हस्बैंड लोग गए हैं, फादर भी गए हैं, बच्चे बेटा गया है, बिटिया तो नहीं गई है। बट ये है कि मेरा वहाँ जाना कोई कंपलसरी नहीं था, इसलिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी और मैं नहीं गई। तो मतलब धीरे धीरे चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे तो शायद हम वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, रेगुलर करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। फ्रेंड्स, सफलता वहीं मिलती है जहां हम अपनी सोच को बड़ा रखते हैं। अब जैसे आज मेरा दिन वेस्ट हो गया तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा कल भी वेस्ट होगा। तो कल को मुझे अच्छा बनाने के लिए अपना आज जो था, ठीक है मेरी थकान थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं एक क्लास अपनी ज़रूर कंप्लीट कर लूँ। तो 2 घंटे की क्लास होती है, लगभग मैंने 1.5 घंटे कंप्लीट किया था। उसके बाद घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे तो फिर मैं आगे नहीं कर पाई थी। भी दावत है घर के साइड में तो सब लोग वहीं जा रहे थे, तो जो थोड़े बहुत रिलेटिव्स थे वो घर आ गए थे। तो मतलब चलता रहता है फैमिली में और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके चलते हम ये नहीं कह सकते कि यार मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया, अब क्या करें क्या करें। हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब जितना है उसको तो अच्छा कर ले। तो अभी मैंने फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस ओशनोग्राफी जो है वो कंप्लीट करी है। ओशनोग्राफी चल रही है तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। आज सर ने वो कंप्लीट करवा दिया है। और समुद्री तरंगें और जो टाइड था जौर और भाटा, वो पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया है। तो बस ओशनोग्राफी की एक और क्लास बाकी है, वो कंप्लीट होते ही ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में भी 5 या 6 क्लासेस हैं। तो देखते हैं उसमें जो भी मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करूँगी। हालांकि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के हिसाब से उन्होंने पूरी क्लासेस ली हैं, तो मतलब मेरा उतना वास्ट नहीं, बट ये है कि अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ें, क्यों उसको मतलब बर्बाद करें। और एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक साथ नोट्स बनाने के साथ साथ जो मैं बना रही हूँ उसको मैं पढ़ते भी जाऊँ, अदरवाइज़ बड़ा
आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। एकदम से जब याद करना शुरू करेंगे तो चीज़ें याद नहीं आएंगी। सेम चीज़ मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि जो जिस दिन वर्क करवाया जाता है उसको उस दिन याद करिए, तभी आप जब एग्ज़ाम आएगा तब आप रिवीजन करोगे तो वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो सेम चीज़ मेरे पर भी लागू होती है। तो उसको मैं यही करूँगी कि जितना अब तक करवाया गया है, दिन भर मैं सारी क्लासेस कंप्लीट करूँगी, नोट्स प्रिपेयर करूँगी, और रात में जैसे मुझे टाइम मिलता है सबके सोने के बाद मैं 1 या 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई को भी दूंगी, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद करेंगे तो आगे चल के बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा याद करना। तो आज का बहुत छोटा सा वीडियो है, बस ये बताने के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मेरे नोट्स नहीं प्रिपेयर हो पाए। बट अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं ज्योग्राफी तो आप गूगल करिए अनअकैडमी के मधुकर सर को, और यूट्यूब पर जाइए तो उनकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़िए। तो आपका जो भी सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है आप उनसे बेसिक करिए। उन्होंने एनसीईआरटीज़ भी करा रखी है, पूरा मतलब यूपीएससी के बेसिस से उन्होंने पूरा कंप्लीट करवा के रखा है। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, उन्होंने साइंस भी करवाया है, ज्योग्राफी भी करवाया, इकोनॉमिक्स भी करवाया है, पॉलिटी भी करवाई है, हिस्ट्री भी करवाई है। तो आप उनमें से जो भी आपको लगता है ये मेरा इनकम्प्लीट है तो आप उसमें से जाके कंप्लीट कर लीजिए। और स्पेशली अगर आर के लिए करना चाहते हैं तो आई थिंक आर के लिए मैं डी कोड को फॉलो करती हूँ, डी कोड एग्ज़ाम को, तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ामपुर भी है, बढ़िया चैनल है वो भी। और तो मुझे इस वक्त कोई याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग के पास है ऐसा कोई बढ़िया चैनल जिसमें चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवाई जा रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। मैं भी कहीं मिस कर रही हूँ चीज़ें। तो अब ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, अब अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि इस बार बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, जितना है बस इतना ही है। और मेक श्योर कि जुलाई या अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे 2023 में सितंबर में आई थिंक आया था, तो वैसे इसका भी आ जाएगा। तो अगर आ गया नोटिफिकेशन तब क्या करेंगे, कुछ तो प्रिपेयर है नहीं, और 1-2 महीने में चीज़ें कवर नहीं होती हैं। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि अभी से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।